हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एकता में बल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक कौवा, एक चूहा तथा एक हिरण रहते थे। तीनों आपस में गहरे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर तीनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। ठीक है बच्चों। एक दिन हिरण को अकेला देखकर एक सियार वहां आया और बड़े प्यार से हिरण से बोला, अरे प्यारे हिरण, आप कितने अच्छे हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हिरण दोस्ती के लिए तैयार हो गया। सियार चालाक था, वह हिरण को मारकर खाना चाहता था। इसी लालच में वह एक दिन हिरण को खरबूजों के खेत में ले गया। खरबूजों को खाते हुए हिरण बोला, यहाँ के खरबूजे वास्तव में बहुत मीठे हैं। हिरण सियार के मन के पाप को नहीं जानता था। एक शिकारी ने भी उस खेत में जाल बिछा रखा था। हिरण शिकारी के जाल में फंस गया। उसने सियार से जाल काटने को कहा। सियार ने जाल काटने से मना कर दिया। अब हिरण को सियार की चाल का पता लग गया। जब शाम तक हिरण वापस नहीं लौटा तो उसके मित्रों को उसकी चिंता हुई। कौवा हिरण की खोज में निकल पड़ा। उसने हिरण को खरबूजे के खेत में जाल में फंसा पाया। कौवे ने वापस आकर चूहे को सारी बात बताई। दोनों मित्र किसी भी तरह अपने मित्र को बचाना चाहते थे। कौवे ने चूहे को पीठ पर बिठाया और उड़ता हुआ खरबूजे के खेत में जा पहुंचा। चूहा रात भर जाल काटता रहा। अंत में जाल कट गया तथा हिरण आज़ाद हो गया। इस प्रकार चूहे तथा कौवे ने मिलकर अपने मित्र को आज़ाद कराया। सियार अपनी चाल में सफल ना हो सका। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कहानी। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर कार्य करने से बड़ी कठिनाई भी हल हो सकती है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इसके हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं। आओ करके देखें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें बच्चों हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, चूहे ने रात भर में काट दिया। आ नंबर पर जाल, बा नंबर पर जानवर, सा नंबर पर बोरा। तो चूहे ने रात भर में क्या काट दिया था? जाल। ठीक है। तो इसका आ नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चूहा खेत में कैसे पहुंचा? आ नंबर पर कौवे की पीठ पर बैठकर, बा नंबर पर तैरकर और सा नंबर पर दौड़कर। तो चूहा खेत में कैसे पहुंचा था? कौवे की पीठ पर बैठकर। ठीक है। तो जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तीसरा है, जाल में फंस गया। आ नंबर पर चूहा, बा पर कौवा, सा पर हिरण। तो जाल में कौन फंसा था बच्चों? हिरण। तो जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला है, चौथे नंबर पर हिरण को खाना चाहता था सियार, किसान या चूहा? तो हिरण को कौन खाना चाहता था बच्चों? सियार। जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, खा नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान हैं साइड में ऑप्शन दिए हैं, उनमें से चुनकर जो खाली स्थान है उनमें भरना है। तो पहला प्रश्न है, जाल काट दिया, खाली स्थान है, फिर उसके आगे है ने जाल काट दिया। तो किसने जाल काटा था बच्चों? चूहे ने। पहले खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? चूहे। दूसरा है, कौवे चूहे को अपनी पीठ पर लाया। दूसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों? पीठ। जो कौवा था वो चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर खेत में लाया था। ठीक है। अगला है, तीसरे नंबर पर सियार हिरण को खाना चाहता था। हिरण को कौन खाना चाहता था बच्चों? सियार। ठीक है। तो जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें हम सियार भर देंगे।
अगला है चौथे नंबर पर, हिरन जाल में फंस गया। जाल में कौन फंस गया था बच्चों? हिरन। ठीक है, तो जो चौथे नंबर का खाली स्थान है उसमें हिरन भरेंगे। आगे है अगला गा नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है बच्चों, दोनों मित्र हिरण की चिंता करने लगे। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, ये सही है। तीनों मित्र एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे, तो ये गलत है बच्चों, वो तीनों एक दूसरे की सहायता करते थे, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा है सियार हिरण से वास्तव में दोस्ती करना चाहता था, तो ये भी गलत है बच्चों, इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा है हिरण ने सियार के कहने पर जाल काट दिया। सियार ने हिरन के कहने पर जाल काट दिया, तो ये भी गलत है बच्चों, इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चूहा अपने मित्र को आज़ाद कराने के लिए रात भर क्या करता रहा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, चूहा अपने मित्र को आज़ाद कराने के लिए रात भर जाल काटता रहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तीनों मित्र कौन कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, तीनों मित्र कौवा, चूहा तथा हिरण थे। ठीक है, अगला है तीसरे नंबर का प्रश्न, सियार ने हिरण से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सियार ने हिरण से कहा, अरे प्यारे हिरण, आप कितने अच्छे हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे है अगला प्रश्न नंबर 4, हिरण शिकारी के जाल में कैसे फंस गया? तो इसका उत्तर होगा, शिकारी ने जाल खेत में बिछा रखा था, इसलिए हिरण शिकारी के जाल में फंस गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि हमारे प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 3 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।